बक्सर का वो बाहुबली जिसके भाई के नाम से खौफ खाते थे लोग, पैसों के फर्जी लेन देन से लेकर अवैध हथियारों की तस्करी के आरोप भी थे इन पर। पटना स्थित उनके आवास पर जब एनआईए ने छापा मारा था तब उनके घर से करीब 1.5 किलो सोने के साथ करीब 45 लाख रुपए भी मिले थे। इनका नाम है हुलास पांडे। नमस्कार, मेरा नाम फैजान खान है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 के डिजिटल पेज पर। मुझे बिहार के पूर्व एमएलसी रह चुके हुलास पांडे को आरा और बक्सर में बाहुबली के तौर पर जाना जाता है। इनके भाई सुनील पांडे भी विधायक रह चुके हैं। हुलास पांडे मूल तौर पर बालू का कारोबार करते हैं। बालू माफिया सुभाष यादव के साथ अपने अच्छे संबंधों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। अब जरा इनके अपराधों की जितनी बड़ी लंबी फहरिस्त है उस पर भी नजर डालते हैं। हुलास पांडे पर अवैध हथियार रखने, आईपीसी सेक्शन 386, खतरनाक हथियार से नुकसान पहुंचाने, हत्या की कोशिश, जान से मारने की धमकी और भी ढेरों अपराध। करोड़ों के मालिक है हुलास पांडे। हुलास पांडे के नाम करोड़ों की घोषित संपत्ति है। 2015 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनकी संपत्ति करीब 4 करोड़ रुपए की है। 10 लाख रुपए का कर्ज भी है इन पर। हुलास के पास कई कीमती गाड़ियां और दूसरी प्रॉपर्टी भी है। स्थानीय लोगों की माने तो एक समय में शाहबाद ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में उनकी तूती बोलती थी। सूत्रों की माने तो डेहरी, सासाराम से लेकर बक्सर, आरा, पटना समेत कई बड़े शहरों में उनके व्यवसाय फैले हुए हैं। अब जरा उनके दूसरी तरफ नजर डालते हैं। बाहुबली हुलास पांडे का जन्म 31 दिसंबर 1976 को रोहतास जिले के नवाडी गांव में हुआ था। 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर रहने वाले हुलास पांडे पिता की हत्या के बाद जुर्म की दुनिया में कदम रखा और हुलास पर अवैध हथियार रखने, हत्या की कोशिश, मर्डर जैसे कई संगीन मामले बिहार में विभिन्न थानों में दर्ज हैं। बताया जाता है कि हुलास पांडे ने अपने पिता कामेश्वर पांडे की हत्या के बाद जुर्म की दुनिया में अपना कदम रखा था और हुलास पांडे पर 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। फरारी के दौरान ही हुलास पांडे आरा बक्सर स्थानीय प्राधिकार से चुनाव जीतकर विधान पार्षद बने और फिर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हो गए। 2015 के चुनाव में राधा चरण सेठ से उनको मात खानी पड़ी थी। इसके बाद वो लोजपा में शामिल हो गए। अभी वो लोजपा यानी कि रामविलास पासवान के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। भाई सुनील पांडे के नाम से कांपते हैं लोग, ऐसा कहा जाता है। हुलास पांडे के भाई सुनील पांडे की भी गिनती बिहार के बाहुबलियों में होती है। 17 मई 2003 को पटना के मशहूर न्यूरोसर्जन रमेश चंद्र का अपहरण हो गया था। परिजनों से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। बाद में पुलिस ने पटना के नौबतपुर से डॉक्टर को बरामद किया था। इस अपहरण केस में हुलास पांडे के भाई तत्कालीन विधायक सुनील पांडे का नाम सामने आया था। एक बार फिर चर्चा में हुलास पांडे रणवीर सेना के संस्थापक बृहस्पति मुखिया हत्याकांड में नाम आने के बाद एक बार फिर हुलास पांडे का नाम एक बार फिर चर्चा में है। बालू कारोबार के लिए मशहूर आरा और बक्सर जिले में हुलास पांडे का काफी दबदबा है। हुलास पांडे पर लगे आपराधिक आरोपों की बात की जाए तो लिस्ट बहुत छोटी पड़ जाएगी। हुलास के ऊपर मर्डर, हत्या की कोशिश, हत्या की धमकी, रंगदारी, वसूली के साथ अवैध हथियारों की तस्करी तक के आरोप लगे हैं। बावजूद एलजीपी ने उन्हें अहम पद दिया गया है। पिछले दिनों आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में एनआईए ने हुलास पांडे के कई ठिकानों पर छापे मारे थे। 45 लाख कैश और 1.5 किलो सोनों की बरामदगी हुई थी। चिराग पासवान के बाहुबली नेता पर पैसे के फर्जी लेन देन का भी आरोप लग चुका है। सरकारी कर्मचारियों को धमकाने के भी इन पर आरोप लगे हैं। कई मामले अभी भी अदालत में विचाराधीन हैं। किसी भी मामले में दोषी करार नहीं दिए गए हैं। करोड़ों के मालिक हैं हुलास पांडे। हुलास पांडे के नाम से करोड़ों की घोषित संपत्ति है। इस बीच लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान ने भी बाहुबली नेता हुलास पांडे को ब्रह्मपुर से टिकट दे दिया है
ताकि वो वहां पर अपना एक बार फिर से वर्चस्व स्थापित कर पाए। लेकिन इनकी भी किस्मत का फैसला जनता ही करेगी, या तो उंगली उठाकर या फिर अंगूठा दिखाकर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।